student, welcome to Simply Classes. So in last video I have discussed the kingdom fungi, which I have already covered. I have discussed the classes of kingdom fungi, such as Phacomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes. These are the classes of kingdom fungi. In last video I have completed. So today आज मैं लूँगी वायरस, वायरोइड्स एंड लाइकन टॉपिक्स. एक्चुअली किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया भी दिया है, बट इट इज़ ओनली फॉर रफ आइडिया. ओके, एक्चुअली इसका अलग से एक चैप्टर है. नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है, चैप्टर 3, विच इज़ अबाउट किंगडम प्लांटे. उसमें हम डिटेल पढ़ेंगे अबाउट द किंगडम प्लांटे. तो फॉर दैट, फॉर रफ आइडिया आई एम जस्ट गोइंग थ्रू दैट, एंड ऑल्सो आई रोट द पॉइंट्स which will help for in next lesson. ओके, नेक्स्ट लेसन इज़ किंगडम प्लांटे. तो अगर जो भी मैं पॉइंट्स बोल रहे आपको शायद कुछ रफ आइडिया मिले किंगडम प्लांटे के बारे में. फॉर दैट ओनली इट इज़ गिवन. ओके, फॉर इन दिस चैप्टर 2. ओके, इसका एक्चुअली अलग से चैप्टर है. तो लेट्स स्टार्ट किंगडम प्लांटे. ओके, यूकैरियोटिक. किंगडम प्लांटे क्या है? यूकैरियोटिक है, क्लोरोफाइल है, बियरिंग ऑर्गेनिज्म. लाइफ साइकिल इज डिवाइडेड इनटू डिप्लॉयड, सैप्रोफाइटिक एंड हैप्लॉयड. लाइफ साइकिल हाउ इज डिवाइडेड इनटू डिप्लॉयड, सैप्रोफाइटिक एंड हैप्लॉयड. गैमेटोफाइट्स which alternate with each other. Okay, so life cycle is divided into diploid means 2n, saprophytic and haploid means n. So haploid, gametophytic which alternate with each other, मतलब चेंज होता रहता है, alternate with each other. Kingdom Plantae includes algae, bryophytes, pteridophytes. और जो kingdom Plantae, what are the classes or it includes? Okay, first one algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm and angiosperm. These are the main topics you will study in chapter 3 Kingdom Plantae. Okay, you will study the detail you have learn, you will learn about these classes of Kingdom Plantae. Okay, so yeah, these are the only points. Okay, and you will study detail in next chapter 3. Okay, so let's discuss about the Kingdom Animalia. Kingdom Animalia is heterotrophic. We are what coming under animal. Okay, so we are heterotrophic eukaryotic organism. ये क्या था? किंगडम प्लांट यूकैरियोटिक था, क्लोरोफिल था. क्लोरोफिल मीन्स खुद से खाना बना, ऑटोट्रॉप्स था, मतलब खुद से खाना बनाता था विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. इसलिए क्या है? क्लोरोफाइल है, बेयरिंग ऑर्गेनिज्म. सो यूकैरियोटिक भी है, क्लोरोफाइल मतलब ऑटोट्रॉफ है, मतलब खुद से खाना बनाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, इसलिए क्लोरोफाइल. ओके, तो इसमें क्या है? किंगडम एनिमेलिया में हेटरोट्रॉफिक है. ओके, डिपेंडिंग अपॉन अदर. यूकैरियोटिक है और ऑर्गेनिज्म. ओके, दैट आर मल्टी सेलुलर एंड सेल वॉल. इसमें क्या होता है? एक्चुअली किंगडम प्लांटे में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, पर किंगडम एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं. बट दे आर व्हाट? मल्टी सेलुलर एंड सेल वॉल इज एब्सेंट इन द सेल. ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हाउ? होलोजोइक. ओके, होलोजोइक एंड रिजर्व फूड इज ग्लाइकोजन और फैट्स. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक है, एंड रिजर्व फूड इज ग्लाइकोजन और फैट्स. ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टेकिंग प्लेस इन एनिमेलिया. ओके, सो इज बाय हाउ? Copulation between male and female means fusion of male and female gametes. Okay, so sexual reproduction is taking in Kingdom Animalia by how? Copulation means, or you can say fusion of male and female gametes followed by the embryological development. How? Followed by embryological development. Okay, सो ये सब पॉइंट्स है, यू हैव टू रिमेंबर. नेक्स्ट चैप्टर जो मतलब चैप्टर 3 चैप्टर 4 में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे किंगडम प्लांटे के बारे में, किंगडम एनिमेलियम के बारे में, एनिमेलिया. ओके, सो दिस इज़ फॉर ओनली रफ आइडिया. ओके, तो जो मेन टॉपिक है वो है
virus, viroids and lichen. These three topics actually important for this chapter. ये एक्चुअली मेन टॉपिक है, यहाँ से स्टार्ट होता है मेन टॉपिक. ओके, तो वायरस के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द वायरस. एक्चुअली नाउ वी आर लर्निंग द मेन टॉपिक्स. वो सब बस रफ आइडिया के लिए था. प्लांट एक्चुअली उसका अलग से चैप्टर है. ओके, तो उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिटेल अबाउट द प्लांट एंड एनिमेलिया. ओके, so let's start virus. Virus means they did not find place in a classification. They did not find any place in a classification. Okay, not truly living. ये actually it is not a true living organism, or virus is not a true living. Okay, it's not a true living and non-cellular organism which take over the machinery of host cell on entering it and become living. और ये एक्चुअली ये इट इज़ नॉट ट्रू लिविंग बट इट इज़ लेटर इट बिकम ट्रू लिविंग. हाउ? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म विच टेक ऑफ, पहले तो वो क्या है नॉन, और यू कैन से नॉट ट्रू लिविंग बट लेटर इट बिकम्स, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में वो एंटर करते हैं, ये वायरस अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एंटर करते हैं तो ये क्या हो जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब कि इट इज़ ए ट्रू लिविंग हो जाता है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाता है. हाउ? लुक, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म विच टेक ओवर द मिशनरी ऑफ होस्ट सेल ऑन द एंटरिंग इट एंड बिकम लिविंग, बट as such they have inert crystalline structure appear non-living, so difficult to call them living or non-living. So you have understood what he are telling. Actually when it is enter into the host cell or in a host body, it becomes what? Living. But in such they have inert, this is important. Okay, but due to, or you can say this is important, so they have a inert crystalline structure appear non-living. वो इसलिए नॉन लिविंग ड्यू टू डैट बिकॉज दे हैव ए इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अपीयर व्हाट? नॉन लिविंग. सो डिफ़िकल्ट, इसलिए मुश्किल है थोड़ा कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और लिविंग और नॉन लिविंग है. सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर टू कॉल द वायरस दैट इट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग, बिकॉज फर्स्ट एक्चुअली it is not telling that it is not true living, but later it becomes living when it is enter into the host cell, or okay, it becomes living, but it is difficult to call them living or non-living. Okay, virus means venom. Virus means venom of poisonous fluid. Pasteur gave the term virus. Virus means what? Virus means venom. Venom means poison. Venom of poisonous fluid. Pasteur gave the term virus. कौन दिया था? Pasteur gave the term virus. Okay. DJ Avnovsky found out that certain microbes caused tobacco, this is important term, tobacco mosaic disease in tobacco plant. ये जो डिसीज है, ये विच डिसीज? टोबैको मोसैक डिसीज फाउंड इन विच प्लांट? टोबैको प्लांट. दिस इज इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर, यू शुड नोट डाउन दिस. ओके, दिस पॉइंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो कौन सा प्लांट में टोबैको मोसैक डिसीज फाउंड होता है? टोबैको प्लांट में. और विच साइंटिस्ट? DJ Avnovsky फाउंड आउट दैट सर्टेन माइक्रोब्स कॉज टोबैको मोसैक डिसीज इन टोबैको प्लांट. ओके, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज नोट डाउन. कौन कोस करता है? टोबैको प्लांट. किस में कोस होता है ये डिसीज? टोबैको मोसैक डिसीज विच वर फाउंड इन ए टोबैको प्लांट. ओके, MW बेजरनेक कॉल्ड फ्यूलिड एज, तो MW ये साइंटिस्ट का नाम है. MW बेजरनेक called fluid as a contagium vivum fluidum. What it वो जो ये साइंटिस्ट फ्लूइड को what it is called as a contagium vivum fluidum. Contagium, it is most important term. Contagium vivum fluidum, ये पूछा जाता है एग्जाम में. ओके, तो और ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर द साइंटिस्ट नेम. MW बेजरनेक.
M.W. Bejernek called fluid as a contagium vavum fluidum as what is it do as extract of infected plants of tobacco could cause infection in healthy plant. ये जो fluid है what it cause it extract from infected plants of tobacco and could cause what it cause infection in healthy plants. ये क्या cause करता है infection cause करता है in healthy plants. Okay. W.M. Stanley shows ये भी साइंटिस्ट का नाम है W.M. Stanley, okay, shows the virus could be crystallized to form crystal. What it show? ये जो scientist what it show? It shows the virus could be the crystallized. Virus could be how it could be? It could be like a crystallized to form crystal of protein which are inert in important term. Okay, तो W.M. Stanley shows virus could be the crystallize हो सकता है. वायरस कैसा हो सकता है crystallized to form crystal of proteins which are inert outside their specific host. I will show the figure, it is given in textbook. Okay, so W.M. Stanley shows virus could be the crystallized virus could be what crystalline and what it forms a crystal of proteins which are inert outside their specific host. वो कैसे होते हैं inert होते हैं inert outside their specific host. Okay, this is important point you have to remember. Okay, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि W.M. Stanley what shows about the virus, then you could write it shows the virus could be the crystallite to form crystal of protein which are inert outside their specific host. Okay, virus are the obligate parasite. virus क्या है are obligate parasite है. Okay, virus are obligate is also important. Okay, तो virus are the obligate parasite. अब पढ़ेंगे now we will discuss about the structure of virus. What structure of virus? Okay, ये तो वायरस के बारे में तो वायरस मतलब कि how it is present and it is a true living or living. I have only discussed about the virus. Now I am going to discuss the structure of virus. Okay, structure of virus. आपके टेक्स्ट बुक में दो इमेज दिया बैक्टीरियोफेजेस एंड दैट टोबैको मोसैक डिसीज ऑफ टोबैको प्लांट में जो फाउंड होता वो दोनों जो डायग्राम फिगर दिया वो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. यू हैव टू लर्न दैट डायग्राम. हाउ यू हैव टू लर्न द लेबलिंग. समटाइम इट मे आस्क द labeling only or it may ask to draw the figure of that two both. Okay, both are important diagram you have to learn from textbook itself. Okay, तो अब डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस. सो स्ट्रक्चर ऑफ वायरस इज व्हाट? इट इज़ ए न्यूक्लियोप्रोटीन मेड अप ऑफ प्रोटीन कोट. स्ट्रक्चर ऑफ वायरस कैसा है? इट इज़ ए न्यूक्लियोप्रोटीन. इट इज़ ए न्यूक्लियोप्रोटीन मेड अप ऑफ व्हाट? प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड. क्या बोला जाता है? जो न्यूक्लियोप्रोटीन है वो किससे बना है? प्रोटीन कोट से बना है. और व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एज कैप्सिड. कैप्सिड आई विल शो द डायग्राम. लुक, दिस इज व्हाट? दिस इज द कैप्सिड. सो ये ग्रुप ऑफ कैप्सिड है. तो ये क्या, इसको क्या कहते हैं? इट इज़ ए प्रोटीन कोट. ये जो कोट मतलब कि न्यूक्लियोप्रोटीन है, इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन विच इज़ कॉल्ड व्हाट? कैप्सिड. तो ये जो बना है ये किससे बना है? प्रोटीन कोट से बना है. इसको क्या कहा जाता है? कैप्सिड. इट इज़ कॉल्ड एज कैप्सिड. ओके, एंड दिस इज़ व्हाट? RNA. एक्चुअली वायरस में तो RNA ही प्रेजेंट होते हैं. एंड ओके, वायरस में विच RNA इज प्रेजेंट. ओके, then structure of virus means it is a nucleoprotein made up of protein coat called capsid. Capsid is made up of what? Capsomers. ये जो कैप्सिड है वो किससे बना है? एक्चुअल न्यूक्लियोप्रोटीन इज मेड अप ऑफ व्हाट? इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कोट एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड कैप्सिड. बट कैप्सिड इज मेड अप ऑफ कैप्सोमर्स. Capsid is made up of
capsomers. Okay, capsid is made up of capsomers arranged in a helical or polyhedral geometric form. Now I show that RNA, that is what capsid is made up of asomer arranged in a helical और polyhedral geometric form. कैसे अरेंज होते हैं? हेलिकल. तो वो सब क्या होते हैं? what capsid is made up of capsomers. I have shown in figure. 1 minute I will show. Look, you can see this all what capsid. So capsid are, okay, now you can see capsid. These are what arranged in a helical or you can say polyhedral geometric form. So this all are what capsid, and this capsid is made up of what capsomers arranged in a helical or you can say polyhedral geometric. You can see the figure. It is arranged in a helical or it is arranged in a polyhedral geometric form. So what is this? Is capsid, and capsid is made up of capsomers. Okay, so it is made up of capsomers. Capsid, this you have to remember this point. Capsid is made up of what? Capsomers are arranged in how? It is arranged in a helical or in a polyhedral geometric form. Okay, next point. Have either DNA or RNA. अदर डीएनए उसमें क्या मतलब? जो कैप्सिड है, जो कैप्सिड में अदर डीएनए और नहीं तो आरएनए प्रेजेंट होते हैं ऐसे जेनेटिक मटेरियल. अगर डीएनए प्रेजेंट है तो डीएनए प्रेजेंट होते हैं, अगर आरएनए है तो आरएनए, दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होते. ओके, सो डीएनए और आरएनए ऐसे जेनेटिक मटेरियल विच में बी सिंगल और डबल स्टैंडर्ड. वो शायद सिंगल भी हो सकते हैं और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं. तो दोनों डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते. अगर डीएनए प्रेजेंट है तो डीएनए ही प्रेजेंट होंगे. ओके, आरएनए प्रेजेंट है तो आरएनए ही प्रेजेंट है. ऐसे जेनेटिक मटेरियल एंड विच में बी सिंगल और डबल स्टैंडर्ड, और नहीं तो वो सिंगल भी हो सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं. ओके, दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. यूजली plant virus have single, but actually plant virus एक्चुअली क्या होते हैं? हैविंग ए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए. वेरी इंपॉर्टेंट. जो प्लांट वायरस होते हैं उस हैविंग ए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए. सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं. जो प्लांट डिसीज वायरस होते हैं उसके हैविंग ए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए. ओके, तो प्लांट वायरस दैट इज टोबैको मोसैक डिसीज प्रेजेंट इन टोबैको प्लांट. तो उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? It is also it is a plant virus. So what it is, it having a single standard RNA. Okay, जो टोबैको मोसैक डिसीज है इट प्रेजेंट इन टोबैको प्लांट, तो इट इज अ प्लांट वायरस. सो प्लांट वायरस में हैविंग ए सिंगल स्टैंडर्ड RNA. But in bacteriophages, I will show the bacteriophages also. Look, this is the bacteriophages. Bacteria means virus goes on bacteria or virus infect the bacteria, so it is named bacteriophages. Okay, virus infect the bacteria, so it is that is called bacteriophages. Okay, so it is a virus bacteriophages, and it have a this is called head. You can see this is head, this is a collar. Okay, and this is sheath and this is tail fiber. Okay, so ये जो बैक्टीरिया फेजेस इट हैविंग ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए. ये जो बैक्टीरिया फेजेस के पास क्या होते हैं? प्लांट वायरस के पास होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, बट बैक्टीरिया फेजेस हैविंग डबल स्टैंडर्ड डीएनए. ओके, ओके, तो हियर वही पॉइंट्स बोला. बैक्टीरियोफेजेस हैव अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड बट एनिमल वायरस एनिमल वायरस हैव ए सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए. सिंगल भी हो सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, और नहीं तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए. सिंगल डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, नहीं तो सिंगल और डबल स्टैंडर्ड डीएनए. ओके, दोनों ने एक साथ नहीं हो सकते, बट अलग अलग हो सकते हैं. जैसे कि सिंगल नहीं तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल हो सकते हैं पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकते हैं. ओके, सो इन केस ऑफ एनिमल वायरस में सिंगल और
नहीं तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए, नहीं तो सिंगल और नहीं तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, अब बात करते हैं डिसीज कोज्ड इन ह्यूमंस। कौन कौन सा डिसीज कोज होता है ह्यूमन में? ओके, दैट वी विल डिस्कस। सो लुक हियर, डिसीज कोज्ड इन ह्यूमंस. This is the example. Okay, you have to learn, it is important. Okay, so mumps, smallpox, herpes, influenza and AIDS, etc. Or what, these all are the disease caused in humans. Okay, but in case of plant symptoms can be mosaic formation. प्लांट सिम्टम्स क्या क्या दिखाते हैं? अगर वायरस हो तो प्लांट में क्या क्या सिम्टम्स दिखाते हैं? फॉर एग्जाम्पल हियर दैट टेलिंग. ओके, इन प्लांट सिम्टम्स कैन बी mosaic formation, leaf rolling and curling, yellowing and vein clearing, okay, dwarfing and stunned growth. ये सब कोज होते हैं अगर जब वायरस एंटर हो जाते, प्लांट वायरस. ओके, तो इन प्लांट सिम्टम्स कौन कौन से दिखाते हैं? फर्स्ट क्या होते हैं? मोसैक फॉर्मेशन, ओके, लीफ रॉलिंग, कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्रॉफिंग एंड स्टंट ग्रोथ. ओके, अब बात करते हैं वायरॉइड्स. वन पॉइंट आई हैव फॉरगॉट, एक्चुअली वायरस इज़ वेरी टाइनी. ओके, एक्चुअली जो साइज़ है वायरस का वो बहुत छोटा है, बट वायरॉइड से भी ज़्यादा छोटा है वायरॉइड्स. ओके, वायरस अगर कंपेयर करें बैक्टीरिया से तो बैक्टीरिया से छोटा है वायरस, सब बहुत छोटा है. अगर ओके, तो बैक्टीरिया थोड़ा मीन इसका मतलब बैक्टीरिया थोड़ा बहुत है, लेकिन जो वायरस बैक्टीरिया से भी छोटा है. और वायरस उस मतलब कि वायरॉइड्स है जो हैं वायरॉइड्स वो वायरस से भी छोटा है. दैट मीन्स इट इज़ वेरी टाइनी. वायरस से भी बहुत छोटा है वायरॉइड्स. दे आर तो वो पॉइंट्स रिमेंबर रखना कि बैक्टीरिया से कौन छोटा है? वायरस. और वायरस से सबसे छोटा मतलब सबसे टाइनी जो है वो वायरॉइड्स है. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर. सो बैक्टीरिया is great, that means you can say bacteria is greater than virus, greater than viroids. Okay, तो अब बात करते हैं वायरॉइड्स के बारे में. वायरॉइड्स, दैट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर, वायरॉइड्स आर वेरी टाइनी और एज कम्पेयर टू वायरस से भी छोटा होता है वायरॉइड्स. ओके, तो वायरॉइड्स आर इन्फेक्शियस एजेंट, फ्री आरएनए, लैक प्रोटीन कोड. इसमें क्या होता है? इसमें प्रोटीन कोड नहीं होते, दे आर लैक इन प्रोटीन कोड एंड फ्री आरएनए एंड इन्फेक्शियस एजेंट है. ओके, आरएनए हैज़ लो मॉलिकुलर वेट. आरएनए हैज़ व्हाट? लो मॉलिकुलर वेट एंड इट कोज व्हाट? पोटैटो स्पिंडल. ये कौन सा डिसीज कोज करता है? वायरॉइड्स कोज द पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज. व्हाट डिसीज? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज इट कोज. तो यू हैव टू रिमेंबर कौन सा डिसीज वायरॉइड्स कोज करता है? कोजिंग व्हाट? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज. एंड कौन, हु डिस्कवर्ड दिस? डिस्कवर्ड बाय टी. ओके, सो Teodyner, discovered by Teodyner. You have to remember the scientist name also. कौन डिस्कवर किया था वायरॉइड्स? देन यू हैव टू राइट द, अगर दे आस्क अबाउट द viroids you have to involve the scientist name also. Okay, so discovered by whom? Teodyner discovers what? Viroids. Okay, and it is what? Infectious agent है, free RNA, lack in protein code, RNA has low molecular weight and it cause what disease? Potato spindle tuber disease. Okay, और एक और पॉइंट है, ये जो वायरॉइड्स है बहुत स्मॉलर, इट इज़ सो स्मॉलर देन वायरस. ओके, एंड ये टियोडाइनर डिस्कवर व्हाट? न्यू इन्फेक्शियस एजेंट. कौन सा था? वायरॉइड्स. ओके, एंड दैट इज स्मॉलर देन वायरस. ये जो लैक प्रोटीन कोट, एक्चुअली इट इज वायरॉइड्स में ये प्रोटीन कोट नहीं है, बट इन वायरस इट इज़ प्रेजेंट. प्रोटीन कोट इज प्रेजेंट इन वायरस, बट वायरॉइड्स में लैक इन व्हाट? प्रोटीन कोट, एंड इट इज़ फ्री RNA. ओके,
So these are the points about viroids. So it is important. Okay. तो अब डिस्कस करते हैं लाइकेन. लाइकेन्स मीन्स व्हाट? लाइकेन्स मीन्स सिम्बियोटिक एसोसिएशन और यू कैन से सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन algae and fungus. So that is what symbiotic association between algal components को क्या बोला जाता है? Phycobiont. Okay, algal components को you have to remember this phycobiont. Algal components को it is known as what called as phycobiont, and fungal components को it is called as mycobiont. Okay, it is important. So symbiotic association between algal components, that is phycobiont, and fungal components, that is mycobiont. Okay, तो phycobiont means what? Autotrophs. Phycobiont means autotroph. जो ये algae है ये what autotroph है, मतलब कि खुद से preparing their food. बट फंगल क्या करते हैं? वो सिर्फ गिविंग वाट शेल्टर, न्यूट्रिशन, वाटर फॉर आल्गे, वाट दे आर ऑब्जर्विंग न्यूट्रिशन फॉर आल्गे. सो इसीलिए इट इज़ वाट हेट्रोट्रॉफ. ओके, सो algal components is what? Phycobiont means autotroph, मतलब खुद से खाना बनाते हैं. ओके, एंड फंगल components means mycobiont, which means heterotroph. That means it is depending upon other, that is it depend upon what? Algae. Because algae खाना बनाते हैं तो algae what this food is providing to whom? Fungal. And fungal providing shelter, observe nutrition and water to whom? Algae. So both are mutually what? Dependent. Okay, सो algae प्रोवाइड फूड, इसलिए algae क्या है? ऑटोट्रॉफ है, और यू कैन से phycobiont, और यू कैन से इट इज algae components आर phycobiont, और यू कैन से ऑल्सो ऑटोट्रॉफ. फंगाई प्रोवाइड शेल्टर एंड ऑब्जर्व न्यूट्रिशन एंड वाटर फॉर algae. ये फंजाई व्हाट इट phycobiont, और यू कैन से हेट्रोट्रॉफिक. तो ये फंजाई क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, एंड इट प्रोवाइड व्हाट? शेल्टर, ऑब्जर्व न्यूट्रिशन एंड वाटर फॉर होम? फॉर algae. ओके, एंड ये क्या है? गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर है. इट इज़ ए गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर एज दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज. दे आर गुड पॉल्यूशन, ये ग्रो नहीं होते हैं डर्टी एरिया में, और यू कैन सी इन डर्टी पॉन्ड, और फॉर एग्जांपल डर्टी पॉन्ड में ये ग्रो नहीं होते. इट इज़ ग्रो इन वाट? इन ए गुड पॉल्यूशन, इन ए गुड इन्वायरमेंट. ओके, सो दिस आर द गुड वाट? Indicators. This is also what? Good pollution indicators, as they do not grow in polluted areas. Okay, I have also told phycobiont means autotrophs, mycobiont means heterotrophs. तो phycobiont कौन होता है? algal. Okay, phycobiont क्या होता है? algal components होते हैं. mycobiont कौन होते हैं? fungi, or you can say fungal components. Okay, so here we have completed the chapter 2. Okay, so in last video I have discussed the kingdom fungi, और ये चैप्टर, ये जो टॉपिक था ये छोटा था टॉपिक, इसलिए जल्दी फिनिश्ड हो गया. नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेक द चैप्टर 3. ओके, तो सो गाइस, एंड सो स्टडी वेल, एंड अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, एंड never give up yourself. Okay, and always keep on watching my videos.